आज है 6 फरवरी और आज की सभी खबर आइए मैं आपके साथ में देखता हूं मिलकर। तो यहाँ पर पहली ये अपडेट है, पता है आप लोगों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, बिहार बोर्ड, वो आप लोगों को 9वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो लेने वाली है 2021 में। तो आप लोगों को 26 फरवरी से स्टार्ट है, तो उसकी ये रूटीन है। तो आपका कोई स्टूडेंट अब आप कोई है या फिर आपके घर में कोई भाई बहन है तो उन्हें आप दिखा सकते हैं। मैं इसे सेंड कर दूंगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, फॉलो कर लेना नीचे। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट बता दूं, यहाँ पर यूजीसी जो नेट वाले हैं उन वो सुन लीजिए कि जेआरएफएफ के लिए आयु सीमा जो है बढ़ा दी गई है। जी हाँ, पहले जो बहुत कम थी अब आयु सीमा बढ़ाकर 31 साल कर दी गई है। तो ये एक अच्छी खबर निकल के आई है रिसर्च फेलोशिप को लेकर। वहीं दोस्तों जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी वाले हैं वो सुन लीजिए, सन 2018 से 19 वाले जो भी स्टूडेंट हैं या फिर 20 से 21 वाले हैं, उस तक की विषयवार नामांकित छात्रों की संख्या अब उपलब्ध करने के संबंध में नोटिस दी गई है। तो जिसको लेकर यहाँ पर अपडेट है कुछ खास है नहीं, अगर आप लोग पूरी पढ़नी है तो आप लोग पढ़ सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट खबर बता दूं, यहाँ पर नेक्स्ट खबर है टीएमबीयू के अंदर से। तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग सुन लीजिए, 17 से 20 के तहत में पार्ट 1 की परीक्षा के लिए कॉलेजों में गुरुवार को छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। और क्योंकि वहां पर क्या है कि फॉर्म जमा हो रहा है आपको पार्ट 1 का। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो इस बार 19 से 22 स्टूडेंट है जो पार्ट 1 का एग्जाम दे चुके हैं और पार्ट 2 में गए हैं, वो उन लोगों को कॉलेज जाकर पता कर लीजिए, कॉलेज में पार्ट 2 का एडमिशन चल रहा है। पार्ट 1 जो एग्जाम दे चुके हैं वो पार्ट 2 में गए हैं, उनका सिर्फ उन्हीं का, पार्ट 2 से पार्ट 3 का नहीं। तो पार्ट 2 वालों का एडमिशन चल रहा है अभी, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता है, जाके कॉलेज में फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। वो सब ऑनलाइन नहीं होगी, वो ऑफलाइन ही होगी। तो एक पता कर लीजिए आपको कॉलेज में, तो ये इसके लिए अपडेट यहाँ पर दी गई है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय, जितने भी लोग हैं सुन लीजिए आप लोग को यहाँ पर नोटिस निकली है कि स्नातक प्रथम खंड 19 से 22 वाले जितने भी लोग हैं वो एग्जाम फॉर्म जो होता है वो शुल्क जमा करने के लिए कहा गया है के संबंध में कहा गया। देखिए यहाँ पर कहा गया 420 रुपया, 395 रुपया और 13 फरवरी तक डेट दिया गया है। और यहाँ पर डेट के साथ में और भी बहुत सारी चीज लिखी गई है। तो आप ये देख लो क्या है, कैसे, कौन सी विधि है जयप्रकाश विश्वविद्यालय के फॉर्म भरने के लिए पार्ट 1 का या पार्ट 2 का। अब इसे देख लो, मैं इसे शेयर कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करते हो या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, कर लो क्योंकि नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज दोस्तों यहाँ पर है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, जिसमें कहा गया है पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले के लिए कि इस बार महज 26 दिनों में आया है बीएससी व बीकॉम पार्ट 2 का रिजल्ट। बच्चे खुश हैं दोस्तों। काश ऐसा यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी करती, क्योंकि बहुत ही कम दिन में रिजल्ट दे देती। लेकिन रिजल्ट यहाँ पर एग्जाम का जो है सो 2 मंथ बीतने वाला है, लेकिन रिजल्ट का कोई पता नहीं है। लेकिन मुंगेर पूर्णिया यूनिवर्सिटी तरफ से एक खबर निकल के आ गई है कि वहाँ की जो है पार्ट 2 का रिजल्ट महज 26 दिन में दे दी गई है। ये एक अच्छी खबर है। वहीं दोस्तों बता दूं यहाँ पर कि छूटे परीक्षार्थियों के लिए पीजी सेमेस्टर 2 की विशेष परीक्षा होने वाली है। तो आप इसके लिए अपडेट दे सकते हो। जो लोग छूट गए हैं, पुणे यूनिवर्सिटी में है जिनका पीजी एग्जाम छूट गया है, उनके लिए जो है विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो आप अपने कॉलेज में जाकर अगल बगल में पता कर लीजिए क्या है। वहीं दोस्तों बता दूं यहाँ पर कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इंटर की परीक्षा में लोग नकलची बंदर पकड़ाते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो दूसरे के बदले इंटर परीक्षा देते 3 सेंटर पकड़वाए, 20,000 में थी डील इनकी, ताकि वो लोग जाकर एग्जाम दे मजे से। अब ये जितनी भी चीज़ है वो दोस्तों हट चुकी है। तो ये एक अच्छी खबर दोस्तों निकल के नहीं आती है। वहीं दोस्तों भागलपुर यूनिवर्सिटी में ट्रिपल जो आईटी है उसमें आप लोगों को प्लेसमेंट की प्रक्रिया हो गई है शुरू। तो आप उसकी अपडेट सकते हैं कि प्लेसमेंट की जो प्रक्रिया धीरे धीरे आप लोग को स्टार्ट हो चुकी है। अब आते हैं फ्रेंड्स, बता दो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज है, 8 से खुलेगा मध्य विद्यालय, 50% छात्रों की रहेगी उपस्थिति। मैंने आपको याद होगा, मैंने आज से ठीक 2 दिन से 3 दिन पहले बताया था कि आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की जो क्लास है, क्लास 8 से क्लास 6 तक की, वो खुल जाएगी 8 फरवरी से। जिसे लेकर यहाँ पर अपडेट है, कहा गया कि 50% बच्चे जो है एक दिन आएंगे, फिर अगले 50% बच्चे अगले दिन आएंगे। तो ये एक अच्छी खबर ही निकल के आई है कि यहाँ पर कोविड-19 के जो परेशान है वो ठीक से यहाँ पर फैल नहीं सके। अब आते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट है कि मैट्रिक की जो परीक्षा होने वाली है 2022 के लिए, उसके लिए अभी से ही 12 तक करवाया गया। 12 तक के जो 12 तक दिया गया है अपना रजिस्ट्रेशन का डेट, तो आप उसकी डेट पढ़ लीजिए। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बता दो नेक्स्ट खबर है कि स्कूली बच्चों को मिलेगा 42 दिन को खाद्यान्न, मतलब 42 दिन के खाने पीने का सामान मिलेगा कोरोना संक्रमण के कारण एक्स्ट्रा घर पर देने के लिए। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर 50% उपस्थिति के साथ 8 से खुलेंगे 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल। तो आप उसकी अपडेट हो सकते हैं कि 50% की छात्रों के साथ में खुलेंगे। और मैंने आपको ये अपडेट पहले भी दिया था और अभी दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ, कल आपको हंगामा मच गया था, क्योंकि कल जो है तो जाम के कारण 2 घंटे लेट पहुंचे अभ्यर्थी और उनके लिए फिर से विशेष टाइम उनको देना पड़ गया।
अब देखिए यहाँ पे एक खबर निकल के आ रही है कि आपको इग्नू के सेमेस्टर की परीक्षा 8 फरवरी से होने वाली है। तो अगर कोई लोग इग्नू के हैं पीजी वाले, सुन लीजिए, आप लोग की सेमेस्टर यूजी और पीजी की सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर परीक्षा जो है सो 8 फरवरी से स्टार्ट है। तो आपने जब कॉलेज जाकर पता कर लीजिए भाई कब से है, किस तरह से और किस किस तरह जाना है, किस नहीं आना है। वहीं यहाँ बता दूं कि जेई मेंस में सफल छात्र प्रवेश को आज से करेंगे रजिस्ट्रेशन। जो लोग जेई मेंस में छात्र प्रवेश के लिए है वो सफल हो गए हैं, वो आज से कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। वहीं एक अच्छी खबर निकल आई है, पटना के दीक्षांत समारोह में 40 में से 31 गोल्ड मेडल पर छात्राओं का कब्जा। जी हाँ, लड़कियों का कब्जा 40 में से 31 गोल्ड मेडल पर। और बता दूं कि इतनी अधिक मैं पटना वुमेन्स कॉलेज में 31 छात्रा में से सिर्फ 17 छात्रा पटना वुमेन्स कॉलेज की है। तो आप दीक्षांत समारोह में जो है लेवल दे सकते हो कौन सी कॉलेज कितनी है। भले तो पटना वुमेन्स कॉलेज जो है सब मतलब फी अधिक लेता हो, लेकिन उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। तभी तो 31 में 17 सिर्फ इन्हीं की है। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बता दूं कि डीएलएड विशेष परीक्षा का आयोजन 6 से लेकर 10 अप्रैल तक है। अब ये विशेष परीक्षा क्या है दोस्तों? विशेष परीक्षा करने का अर्थ ये है कि जो लोग पिछले बार एग्जाम नहीं दे पाए थे, छूट गया था किसी कारण से, जैसे कि कोविड-19 आ गया था, ये सब के लिए उनको स्पेस परीक्षा देने के लिए कहा गया है। वहीं पेपरलेस होगी मगध महिला कॉलेज की व्यवस्था। ये भी एक अच्छी खबर है कि पेपरलेस पूरी की पूरी होने जा रही है। अब आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट खबर है कि पीजी परीक्षा के अंतिम दिन कुल 47 परीक्षार्थी हुए अनुपस्थित। जी हाँ, एमयू जो एग्जाम हो रही है मगध यूनिवर्सिटी में, उसमें कुल 47 जो है वो परीक्षार्थी अनुपस्थित रह गए। अब आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है कि एनपीसी के मुख्यमंत्री जी के क्या है सो लोग नाराजगी जता रहे थे कि एग्जाम टाइम पर नहीं ले रही है, इसके लिए लोग जता रहे हैं। वही फ्रेंड, जो आप लोग को जो आती है छोटा मोटा न्यूज, जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री की जो आ गई यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम को, जो कॉमर्स की यंग कोर्स की आ गई, या फिर जो छोटा मोटा जो होती है न्यूज, मैं आपको यहाँ पर बिहार जो न्यूज है उसमें कवर करता ही, साथ ही दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर भी कवर करता हूँ। इंस्टाग्राम पर मैं ऐसे दोस्तों न्यूज हमेशा आपको देता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे ये देखिए कि पीपीयू में प्रथम मेधा सूची के आधार पर पीजी मूल्यांकन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर अपडेट। तो ये छोटा मोटा न्यूज है सर, मैं आपको इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करते हो कर लो, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो कर लोगे तो आप लोग को हर समय से मिलते रहेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए यही अपडेट थी, और आप कोशिश करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में दोस्तों आई होगी। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सुबह सुबह आपको इस तरह का न्यूज मिलते रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना धर्म बनता है। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।